नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर, और मुझे भी उम्मीद है आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार करेंगे 69,000 के बारे में, क्योंकि मैंने आपको 2 बजे तक का बोला था, लगभग 3:15 बज गए। तो ऐसे में दोस्तों गुडांक को लेकर वीडियो लेकर के आ चुका हूँ और गुडांक पर बात करूँगा। मेरिट से पहले सेफ गुडांक क्या रह सकता है, जनरल ओबीसी SC ST के बारे में, PH के बारे में अगर बात करें, सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ओवरलैपिंग को लेकर भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहेगी इस गुडांक को लेकर वो होगी दोस्तों कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने पे आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका गुणांक इनसे कम आ रहा होगा, तो ऐसे में उनको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को साफ साफ बताता हूँ कि हम जो सर्वे कर रहे हैं, आप सभी ने जो डाटा दिया उसके आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो गुणांक बताएंगे, आपने डाटा दिया उसी को एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। कितनी भी मेहनत करके हम आपको बताएंगे, ये सिर्फ एक अनुमान ही रहेगा जब तक आपके सामने ऑफिशियल नहीं आ जाता है। तो ऐसे में कम गुणांक वालों को यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आप सभी तैयारियां करते रहें। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमारा कम गुणांक काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑफिशियल मेरिट देखने को मिलेगी वो इससे 1 गुणांक 2 गुणांक कम भी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अलग अलग अगर बात करें दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जिलों में वहाँ पर मेरिट कम भी जा सकती है, और जो हम आपको बताएंगे वो दोस्तों पूरे स्टेट की आप सभी को बता करके देंगे। लेकिन कई जगह पर ज़्यादा भी जा सकती है, जैसे गाजियाबाद की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर जो मेरिट जाएगी वो 80 से प्लस चली जाएगी, 85 भी जा सकती है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चाहे कम गुणांक कम ज़्यादा गुणांक, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को एक अनुमान के तौर पर देखिए। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्या क्या गुणांक रह सकता है। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बता दिया, कम गुणांक वाली अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे में आप परेशान मत होइए। इस भर्ती के अंदर बहुत कुछ होना अभी बाकी है। मतलब मेरा ये है कि सेकंड काउंसलिंग भी होगी, भर्ती से लोग बाहर भी होंगे, पहली लिस्ट आने के बाद लोग बाहर भी जाएंगे। तो ऐसे में कम गुणांक वालों को मौका भी मिलेगा, और मेरिट मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें इतनी से कम भी रह सकती है, मुझे ऐसा अनुमान है। लेकिन अगर होता क्या है, अगर मैं आपको पहले से कम बताऊँ, अगर ज़्यादा निकल जाती तो लोग कहते हैं ऐसे टाइम पर कि सर सर्वे गलत हुआ, उसका रीज़न आप समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें लेकर के बताना है कि इतने पे तो आप सेफ हो, लेकिन अगर इसके आसपास हो, 1-2 नंबर अगर आप नीचे हो, तो यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है, संभावना आपकी काफ़ी है। तो आपको परेशान नहीं होना, एक अनुमान के तौर पर लेकर के चलिए। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, 69,000 है। सीटों को मैंने कई बार आपको डिवाइड करके बताया। अगर बात करें अगर जनरल की सीटें, मतलब आरक्षण की दरों के आधार पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं। अनरिजर्व के अंदर कितनी आती है, 34,500 देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ओबीसी की सीटें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, DFF की, एक्स सर्विसमैन की, दृष्टि बाधित मतलब PH कैटेगरी की सारी सीटें दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो नीचे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 100% आरक्षण। 69,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से आप वितरित करेंगे तो ओबीसी की लगभग दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 28,630। तो टोटल ये 200 सीटों को लेकर, मुझे उम्मीद है मैंने कई बार आपको क्लियर किया है, इस पर ज़्यादा हम समय ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है, अगर किसी को दोस्तों चाहिए तो मैंने सारे टेलीग्राम पर शेयर किए हूँ, वहाँ से आप देख लेना। वहीं अगर हम बात करें तो शुरुआत आपकी करेंगे सर्वे से, क्योंकि बहुत सारे सर्वे के आधार पर मैंने चीज़ें की थी, उसी के आधार पर बताने वाला हूँ। ठीक है, होता क्या है, जो हाईएस्ट गुणांक वाले धांधली करता जो है हमारी, वो इन गुणांकों के सर्वे के अंदर तो भाग लेते नहीं है, सोशल मीडिया पर कम एक्टिव है, जिस वजह से थोड़ा सा दोस्तों ऊपर नीचे देखने के लिए मिलता है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ, कोई देखने वाली प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको दोस्तों कुछ पोल डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसको देख लो। तो 69,000 के अंदर से लगभग मैं आपको बता दूं 1,46,000 पास हुए थे, लेकिन अब हमें 1,46,000 नहीं लेने हैं, हमने लेने 1,37,000, क्योंकि लगभग इतने ही फॉर्म भरे गए हैं। तो जितने फॉर्म भरे गए उन पर ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे में आप अगर बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ से 8,000 माइनस किया दोनों साइड से। क्यों किया है, 8,000 अगर आप इधर से करेंगे तो 1,29,000 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर गलती कर दी, 1 जीरो कम लगा दिया है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान मत होना, ये 1,29,000 है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 61,000 है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ से दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 8,000 शिक्षा मित्रों को मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र पास है उसकी नौकरी पक्की है। तो इन 8,000 को हम इसमें लेकर के टाइम खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से मैंने माइनस कर दिया है। अब 61,000 सीटों पर लड़ाई देखने के लिए मिलेगी 1,29,000 अभ्यर्थियों की। ठीक है,
थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या मैं यहाँ बता चुका हूँ 8,000 पास हैं, उनको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। ऐसे भी शिक्षा मित्र हो सकते हैं जो कि पहले से 68,500 में होंगे, क्या पता उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, नहीं मिला था, क्या हुआ था, वो इसमें से बाहर जा सकते हैं। कुछ CBI डर की वजह से इसके अंदर आए होंगे। तो लेकिन अब कह नहीं सकते वो कितनी संख्या में हो सकते हैं, 100, 200, 1000 जो भी होंगे दोस्तों, लगभग हम 8,000 मान करके चलते हैं। ठीक है, BEd वालों की संख्या इतनी है। इसमें से आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा संख्या में BEd वाले 70 गुणांक से ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप इस बात को जान करके चलिए कि 70 गुणांक से ज़्यादा BEd वाले बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें BTC वालों की, इनका गुणांक 70 से प्लस हो सकता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 38,610 के आसपास है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे 38,000 वाले 70 गुणांक के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है 90, 97, 98 के आसपास पास हैं, उनका गुणांक 67 से लेकर 69 के बीच में आपको एबव देखने के लिए मिल जाएगा। BTC वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से अगर बात करें कुछ परसेंट, मतलब कि अगर आप ले लें 25% लोग 70 ऊपर भी होते हैं, तब भी दिक्कतें देखने के लिए नहीं मिलेंगी कट ऑफ को लेकर। अभी हम इस पर और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और नीचे चल के मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक अंदाजे के तौर पर चीज़ें समझा रहा हूँ। अब हम दोस्तों कुछ पोल डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसको समझने के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ पोल, लगभग 4 पोल हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊँगा। तो एक पोल मैंने किया था दोस्तों आपके नंबरों को लेकर कि आपके नंबर कितने आपको यहाँ पे चुनने थे। 90 से 96 के बीच में OBC वालों की संख्या लगभग 223,000 के आसपास देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे आप परसेंट देख लेंगे, परसेंट 23,000 नहीं 23% देखने को मिली, माफ़ कीजिए। वहीं OBC का अगर बात करें 97 प्लस कितने थे, लगभग 231% देखने के लिए मिली थी। टोटल कितने लोग थे पहले आप यहाँ पर देख लो। इसके अंदर 17,000 लोगों ने, आप यूट्यूब पर जाकर के देख लेना, मेरे चैनल के ऊपर ही कम्युनिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 17,000 लोगों ने वोट किया था। ठीक है, अब 17,000 का परसेंटेज आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो लगभग 200 OBC वाले 90 से 96 के बीच में 23% हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 90 से 96 के बीच में ही हैं। अब इनको ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती है। 97 से ऊपर वालों की हम बात करें, 31% आपको देखने के लिए मिलेंगे। SC वालों की बात करो, 90 से 96 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो 90 से 96 SC वालों की संख्या है वो 12% है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 97 से ऊपर SC वाले कितने हैं, तो उनकी संख्या और कम हो जाती है, 9%। हो सकता है थोड़ी भिन्नता आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी भिन्नता देखने के लिए नहीं मिलती है। ये वही आंकड़े हैं जो आप सभी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अब इनमें धांधली का उनका तो आंकड़ा दोस्तों इनके अंदर है कि नहीं, उसको तो आप हटा के चलिए, मैं बात भी करूंगा इस मैटर को लेकर। बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं। वहीं अगर जनरल की बात करते हैं, मैंने जनरल में 97 वाले को लिया ही नहीं है, मैंने लिया 100 प्लस कितने हैं, तो लगभग 26% ऐसे लोग हैं वोट करने वाले जो कि 200 जनरल के अंदर भी हैं। तो अगर आप दोस्तों इस अनुमान निकाल के देखें 17,500 का 8,500 50% हो जाता है। 25% अगर आप निकालें तो लगभग आप मान करके चलिए दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4,500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 100 प्लस हैं। ऐसी अगर आप 23% OBC का निकाल लें तो लगभग आप 3700-3800 लोग निकाल के देख लेना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि 290 से 96 के बीच में है, और 9% और 12% के बीच में आप निकाल ही सकते हैं। मतलब अगर बात करें कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक बहुत कम है। अब जो इनका गुणांक कम है इसको लेकर बात करूँ, लेकिन उससे पहले एक और पोल दिखा दूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण गुणांक को लेकर। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है उस आधार पे हम बात करें। गुणांक का मेरिट आएगी, हो सकता है कि हमारा ठीक हो जाए, हो सकता है कि इससे कम देखने के लिए मिल जाए, और ये भी हो सकता है इससे ऊपर मिले। लेकिन ऊपर जाने की संभावना क्यों नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो लिस्ट आने वाली उस लिस्ट के अंदर अगर गुणांक भी लिख दिए जाएँ तो बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो गुणांक को लेकर पहले बात कर लेते हैं। 65 से लेकर 67 के बीच में जो गुणांक वाले हैं वो 253% के आसपास है। कितने लोगों ने पहले इसके अंदर भाग लिया वो देख लो, 17,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर किसी को लगता है तो जाके के चेक करें ना कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो 65 से लेकर 67 वाले जो गुणांक वाले हैं इसके अंदर लगभग 53% आपको देखने के लिए मिले हैं। मतलब आप मान के चलें 9,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका गुणांक इतना है। ठीक है, अब सवाल तो ये भी होगा आपके मन में कि सर 59 वाली हुई है, 58 वाली में जो 90-97 पास हुए हैं, किसी का गुणांक 60 भी बन रहा है, 61 भी बन रहा है, 62 भी बन रहा है, 63 भी बन रहा है। अगर मैं चाहता तो 59, 62, 63, 64 वालों को भी ले लेता, तो उससे क्या हो जाता है कि आपको और भी आंकड़े मिल जाते जो कि मैंने लिया भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे में आपको ये मत सोचो कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ 53% देखने के मिले हैं। 9,000 लोग ऐसे जो 65 से 67 के बीच में हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो हैं जिनकी संभावना इस भर्ती के अंदर थोड़ी सी कम
दिखाई दे रही हैं। अगर एक गुणांक आप 64 तक भी ले लो, अगर एससी वाले हैं तो उनको यहाँ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ओबीसी वाले और जनरल वाले हैं तो उनके लिए समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, 68 से 70 के बीच में 22% लोग हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर क्राउड है, अगर भीड़ भाड़ है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 66 से लेकर 69 गुणांक वाले बहुत ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले वाले भी उतने ही हैं, उससे ज़्यादा भी हैं। तो लोग 90-97 पास हुए हैं, लेकिन जो गुणांक अगर कैलकुलेट करें तो इनके बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर 65 से 70 की बात करें तो लगभग मुझे ऐसी उम्मीद है 1,37,000, 46,000 नहीं करना है हमने, 37,000 में से अगर बात करें 60% के आसपास लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका गुणांक इतना रहेगा और इससे नीचे ही रहेगा। आप अगर 70 को भी यहाँ से हटा दो, 69 मान के चलो, मैं इतना कहना चाहूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी के बचे हुए इससे कम गुणांक वाले भी देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा थोड़ी कि बाकी के 40% जो बच्चे हैं वो 70 के आसपास चले गए, 70 से ऊपर निकल गए, नहीं, इससे नीचे गुणांक वाले भी तो हैं जो कि इस भर्ती से अगर देखें तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मुझे कहने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वही मेरे छात्र हैं, मैं चाहता था कि वो सारे सिलेक्ट हो जाएँ, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, वहीं अगर बात करें 71 से लेकर 72 वालों की संख्या है, काफ़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारे के सारे 69,000 सीटें वही ले जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा कि ओबीसी की सारी सीट वो ले जाएंगे, किसी कम गुणांक वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल चीज़ों को आप निकाल दीजिए। अभी आपको सेकंड काउंसलिंग को लेकर ही बताऊंगा मैं, पहले फर्स्ट के बारे में समझ लो। ठीक है, सेम अगर बात करें 73 से 74 वाले भी इतने आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शिक्षा मित्रों को हम यहाँ से पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, शिक्षा मित्रों के बारे में आप परेशान मत होना। 75 गुणांक वालों की बात करें, जो यहाँ पर 10% आपको देखने के लिए मिला है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 5 मिला था, यहाँ पर 10 मिला है। तो इसका रीज़न आपको पता क्या है कि ये शिक्षा मित्रों के में से थोड़े से होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का गुणांक 75 से ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में आपको पता है बीएड बीटीसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षा मित्र का गुणांक तो और भी ऊपर जा सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर संख्या थोड़ी बदलाव मिला है। तो ऐसे में अगर आप देखें पूरा सिनेरियो, तो इन 70,000 लोगों में काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो लोग धांधली करके इस भर्ती के अंदर आए हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है। सब अपने अपने आंकड़े आपको बता सकते हैं, किसी के पास रियल आंकड़े नहीं है, ना मेरे पास है ना उनके पास है, लेकिन एक अनुमान के तौर पे हम बात करें, जब से 69,000 का एग्जाम हुआ तब से दोस्तों मैं वीडियो 69,000 पे आप सभी को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कई बार गुणांक को लेकर डिस्कशन किया है, तो लगभग कम गुणांक वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा गुणांक वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है। हालांकि आपको पता है कि इसके अंदर सेटिंग वाला काम चला है। कितने लोग हैं अंदाजन अगर मैं बात कहूँ, जैसे कि 130 प्लस वालों की संख्या कितनी हो सकती है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ 5K से 6K के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अनुमान है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं पीएनपी या किसकी तरफ से क्या क्या देखने के लिए मिला है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इससे ज़्यादा लोग इतने पे नहीं होंगे। बाकी जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आने वाले समय के। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने एक और पोल किया था जो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। एक हफ्ते पहले लगभग मैंने किए थे, आप लोगों ने इसके अंदर भाग लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो इसके अंदर मैंने कहा था जो 90-97 पे पास हैं सिर्फ वही लोग इसके अंदर भाग लें, बाकी अन्य कोई ना ले तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर बात करें एससी वालों की, 60 से कम या 60 से ज़्यादा को लेकर तो मैंने मांगा नहीं था, कम वालों की यहाँ बात की गई थी। पहले आप ये देख लो, हालांकि जो अगर 60 पे हैं उनके लिए संभावना काफ़ी कम है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि जो लोग 90-97 पास तो हुए हैं लेकिन उनका गुणांक कम है, हमेशा मैं आपको कहता हूँ वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो एससी वाले ऐसे 22% लोग हैं जो कि 60 या 60 से कम है। अब ऐसे में इनकी संभावना बहुत कम है। अगर 1100 सीटें जुड़ेंगी तो बेनिफिट मिल सकता है, मैं आगे बात करूँगा, परेशान मत होना, कम गुणांक वाले। अब ओबीसी वालों की हम बात करें, मैं जब लाइव सेशन के अंदर आता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ 65 वाले परेशान मत होइए, उम्मीद है फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन 64 वालों की बात करें या फिर 64 से नीचे, कई बार 60 वाले, 61 वाले, 62 वाले पूछते हैं, मुझे दुख होता है, मैं सच बताऊँ। इस पोस्ट के नीचे बहुत ही भावुक कमेंट देखने को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी कदर करता हूँ भावनाओं की, लेकिन यहाँ पर आपको संभावना कमी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो ओबीसी वाले हैं, जो आप यहाँ पर देखेंगे 64% को लेकर, इनकी संख्या 45% के आसपास आपको देखने के लिए मिली है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ओबीसी वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पास तो हुए हैं, लेकिन संख्या की अगर बात करें 64 से नीचे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को नोट करो, 64 के या 64 के आसपास भी काफ़ी है, 65 को ले लो तो और बढ़ जाएगी, 66 के बाद में 67, 68, 69 तक यहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी संख्या 70 प्लस है। हालांकि टॉप करने वालों की संख्या ऐसी है, लेकिन टॉप करने वाले 4 से 5,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, अगर 90-97 को लेकर जो पास हुए हैं, जो कि सामान्य से, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी वाले जिनका गुणांक अगर बन रहा है 67 या 67 से नीचे,
उनकी संभावना इस भर्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है अनरिजर्व की सीट पर मुश्किल ही किसी को नौकरी मिल पाएगी जो 67 के आसपास होगा या उससे नीचे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर 67 है तब भी हम उम्मीद मान के चल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 68,500 वाले सारे बाहर हो जाते तो 67 गुणांक पे सेफ हो सकते थे, जो कि मैंने पिछले सर्वे के अंदर आपको बताया था। लेकिन 68,500 वाले आपको पता है कि आवेदन भी कर रहे हैं, सरकार भी उनको आवेदन के लिए दस्तावेज़ दे रही है, तो वो बाहर ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी समस्या उन सभी के लिए बन गई है। अब यहाँ पे उनकी संख्या भी लगभग 27% आपको देखने के लिए मिल रही है कि जनरल वाले पास तो हुए हैं बेचारे, लेकिन उनका गुणांक इससे ऊपर नहीं है। अब दिव्यांग को लेकर मैंने डाल दिया था, बार बार पूछते हैं, मैं इनको लेकर भी यहाँ डिस्कस कर लूँगा, जो कि 90-97 पास हैं और संख्या इनकी 6% के आसपास है। टोटल वोट करने वालों की संख्या लगभग 209,200 के आसपास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आंकड़े समझ में आ रहे होंगे। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और सारे मैं आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और पोल है जो कि अंतिम है, उसके बाद में मैं विश्लेषण को लेकर बात करूँगा। एससी वालों की बात करें, उनका 62 या 62 से ज़्यादा है, उनकी संख्या इस पोल के अकॉर्डिंग 19% है। अगर बात करें एससी 62 से कम है, उनकी संख्या 63%, मतलब 13% है, 63 नहीं, माफ़ कीजिए। अगर बात करें ओबीसी के बारे में, 68 या 68 से ज़्यादा की अगर यहाँ हम बात करते हैं तो 25% के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब संख्या आपको 68 से ज़्यादा यहाँ पे संख्या कम मिल रही है परसेंटेज में। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भाई हमारा 68 से कम है, तो यहाँ पे संख्या आपको ज़्यादा मिलती है। और यही चीज़ मैं आपको हर एक पोल के अंदर सेम कॉमन चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है कि ज़्यादा गुणांक वालों की संख्या कम है और अगर बात करें कम गुणांक वालों की संख्या ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पूरा का पूरा विश्लेषण समझ लिया होगा तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम अब दोस्तों कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें वो आपको समझने में आ चुकी होंगी। ठीक है, मैं उन्हीं पॉइंटों को लेकर बात करता हूँ। अब मैंने एक सर्वे किया था, फॉर्म भरवाया मैंने, उसके अंदर पूरा डाटा तो मैंने नहीं निकाला है, लेकिन एक उन्होंने एवरेज मैंने चीज़ों को समझा है। उसके अंदर जब मैंने डाटा निकालने की कोशिश की और डाटा निकालने के बाद ही मुझे ऐसा ही देखने को मिला है कि 70 के ऊपर अगर गुणांक की मैं बात करूँ, उसके अंदर लगभग 16,000 लोगों ने फॉर्म को भरा है। ठीक है, 16,000 में से 70 प्लस की बात करूँ तो 3,000 लोग मुझे ऐसे मिले जिनके 70 प्लस गुणांक हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि 69 से लेकर 70 के बीच में कितने हैं, तो उसके अंदर लगभग मुझे जो है 6,000 के आसपास लोग मिल गए हैं। अगर मैं उनको कह देता हूँ कि 68 से लेकर इतने तक हैं, तो यहाँ पर संख्या मेरे पास 8-9 हज़ार के आसपास पहुँच जाती है। और जैसे जैसे मैं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ गुणांकों के साथ में, वहाँ पर संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्लस वालों की संख्या बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में उस गुणांक के सर्वे को अगर मैं यहाँ पर रखूँ और इन पोल को यहाँ पर रखूँ, तो यहाँ से इतना अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको नौकरी कितने गुणांक पर मिल सकती है। तो अब ऐसे में सबके अपने अपने गुणांक हो सकते हैं और गुणांक को लेकर विवाद भी पैदा होता है। कितना गुणांक सेफ रहेगा ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 100% किसी को नहीं पता है। हो सकता है मेरे गुणांक से कम देखने को मिले, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं होगा जो कि आपको यहाँ से बाहर कर दे, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। ठीक है, चलिए चलते नीचे। ओवरलैपिंग को लेकर 2 मिनट आपको समझा दूं। वैसे मैं समझा चुका हूं ओवरलैपिंग होगी कैसे होगी, इसको लेकर समझा चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। तो उस पर समय ख़राब करने की बजाय मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व की 34,500 सीटें हैं, उसमें से लगभग 200 आप यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं आपके दोस्तों पीडीएफ बना रहा होता हूँ, कुछ चीज़ों को उसी के अंदर रख लेता हूँ जो पहले मैंने लिखी होती हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलती हो जाती हैं, जिसको आप समझ लेना। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जब 9,000 ओबीसी को लेकर बताया था, तो एक जियो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ था, तो एक जियो को फिर काट देता हूँ। ठीक है ना, ये हटाना भूल गया था, पिछली बार ही मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं ठीक भी नहीं कर पाया। तो ओवरलैपिंग को लेकर बात करें, इतनी सीटें हैं, इतनी सीटों में से ओबीसी इतनी सीटें लेकर के जा सकते हैं, जो कि मेरा अनुमान है, जो कि 90-97 प्लस होंगे तो, और उसके बाद में उनका गुणांक अनरिजर्व के बराबर होगा। ठीक है, अनरिजर्व के अगर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, 1 सेकंड बता देना चाहता हूँ। पहले 34,500 सीटों को भरा जाएगा, उसमें आपको देखने के मिलेगा ऊपर से जिसका 80 गुणांक है, 88 गुणांक है, सबको लिया जाएगा लेते लेते ऐसे करके। अगर बात करें 89, 79, फिर उसके बाद में 78, 77, 76, 75, 74, आते 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 70 पे अगर रह जाएगा, जो लास्ट वाला चयनित होगा 70 पे, वो अनरिजर्व का गुणांक बन जाएगा। ठीक है, इतना अनरिजर्व का 70 वाला गुणांक बनेगा जो लास्ट अभ्यर्थी चयनित हुआ है, चाहे वो एससी का है, एसटी का है या फिर ओबीसी का है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। फिर रिजर्वेशन 69 से शुरू होगा। ठीक है, 69 का रिजर्वेशन जहाँ से भी अगर ओबीसी की सीटें भर जाएंगी, बस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो अंतिम अभ्यर्थी चयनित होगा वो आपको ओबीसी का देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एसटी के अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन एसटी में अगर एसटी की सीटें जोड़ दें तो बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। बात करूँगा इसको लेकर। तो अगर ओवरलैपिंग को हम बात करें, यहाँ से एक चीज़ों को मिटा करके, जैसे कि परेशान नहीं होंगे आप,
तो ओबीसी वाले लगभग 9,000 सीटें ले जाएंगे और 3,000 सीटें एससी वाले भी लेकर के चले जाएंगे। ऐसी उम्मीदें हैं कि ओवरलैप के द्वारा निकल जाएंगे और ये मुझे उम्मीद है कि 3,000 से कम भी रह सकती हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगी, 3,000 से कम रहने की संभावना एससी वालों की। ठीक है, लगभग 12,000 सीटें आप यहाँ से निकाल दो, 8,000 सीटें शिक्षा मित्रों की निकाल दो। हो सकता है कि शिक्षा मित्र यहाँ से 4,000 5,000 ही लेकर के चले, लेकिन मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं इतना सर्वे बताऊँ जिससे कि आपको यहाँ से इससे कम ही देखने को मिले, ज़्यादा शायद नहीं होगा, ऐसी मुझे संभावना है। ठीक, तो यहाँ से अगर 20,000 सीटों को यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग आपके सामने 14,500 के आसपास सीटें बचेंगी। उसके बाद से सब कुछ निकाल करके अनरिजर्व के लिए लगभग 10,000 सीटें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि सामान्य श्रेणी को बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर इतने ओबीसी वाले चले जाएंगे, इतने एससी वाले चले जाएंगे, आप इसमें रिजर्वेशन सिस्टम को भी निकाल दो, 3% अगर सबका निकालोगे तो आते आते लगभग 210,000 जनरल का यहाँ पे चयन हो सकता है, जो कि ऐसी मुझे संभावना है। ठीक है, अब आते हैं गुणांक को लेकर कि कितना गुणांक हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि 1,37,000 लोगों ने फॉर्म को भरा है। 1,037 में से कितने लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जो लिस्ट आएगी वो 69 की आएगी। अब जो लिस्ट बन करके आएगी ना 69,000 की, जो जैसे कि मैं लिस्ट बनाऊंगा भाई इतने लोगों को मुझे देना, अब मेरे पास किसी के डॉक्यूमेंट तो है नहीं है कि भाई मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग 60-65 पे हैं, ठीक है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, जिन्होंने गलतियां की हैं। तो ऐसे में 69,000 की जो लिस्ट बन करके आएगी उसमें से कुछ लोग फर्जी दस्तावेज़ वाले भी होंगे, कुछ लोगों के पास में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। पूरे होने का मतलब बता चुका हूँ कि 22 तारीख से पहले उनके रिजल्ट वगैरह सारे नहीं आए होंगे, तो वो लोग इस 69,000 की लिस्ट से अपने आप बाहर हो जाएंगे और जाएंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे में सीटें खाली जाएंगी और सीटें खाली जाएंगी तो काउंसलिंग होने की संभावना बढ़ जाएंगी और होगी 100%। तो ये तो बात हो जाती है यूपी टेट वालों की, बीटीसी बीएड अपीयरिंग वालों को लेकर, ठीक है, जो कि इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, उनकी लिस्ट जब बन के आएगी, क्योंकि यहाँ पैसे तो लिए नहीं गए हैं, सबसे फॉर्म भरवा लिया है, सब ने मजे मजे भर दिया है कि कोई बात नहीं, चलो चल रहा फ्री में, ठीक है ना। तो 69,000 की जब लिस्ट बनेगी ना, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी निकलेंगे, क्योंकि मेरिट तो उन्होंने बना के भेज देनी है, उनको नहीं पता कि किसके पास क्या है और क्या नहीं है। और ये लिखा भी हुआ शासन आदेश के अंदर कि ऐसा नहीं कि लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, जब तक आपके सारे दस्तावेज चेक नहीं हो जाते, जाँच नहीं हो जाती है, तब तक आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। मुझे उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब 68,500 वाले कुछ महानुभावों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस भर्ती के अंदर तो हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो इस भर्ती के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन जब तक लिस्ट के अंदर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मिल जाता है, अब ऐसे में उन्होंने सोचा कि मुझे आगरा मिल जाए, ठीक है, अब उनको दे देगा सीतापुर, पहले से बहराइच में फंसे हुए थे, तो कहेंगे ठीक है बहराइच ही ठीक है, क्यों जाए सीतापुर, फिर वो जाएंगे नहीं काउंसलिंग कराने के लिए। 10,000 शिक्षा मित्र की बात करूँ, 10,000 अगर 68,500 वाले हैं, अगर उसमें से 2,000 भी सीटों को छोड़ दें तो बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ ओबीसी वालों को मिल जाएगी, कुछ जनरल वालों को मिल जाएगी, कुछ आपको एससी वालों को सीटें मिल सकती हैं, और एससी वालों को तो मुझे उम्मीद है कि अगर 1100 सीटें जोड़ दी जाएंगी तो वैसे ही बेनिफिट मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी आपको काफ़ी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए, कितनी सीटें खाली रहती हैं और सेकंड काउंसलिंग में कितने लोग और सिलेक्ट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने इसको लेकर कई बार आपको क्लियर भी किया है। बाकी आगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जब लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आने के बाद में काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद में कितनी सीटें रिक्त रहेंगी ये आपको बता दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर आपको बस इंतजार करना पड़ेगा, मैं बस आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आपको सब देखने के मिलेगा कि लोग अपनी सीटों को छोड़ रहे हैं, तभी आपको इन चीज़ों को समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब गुणांक क्या रह सकता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया सिनेरियो कि लगभग जो पास होने वालों की संख्या है ना, अगर आप ये बोल दो कि 65 से लेकर 69 के बीच में कितने लोग हैं, तो लगभग 1,37,000 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 60% से ज़्यादा लोग ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इसमें से टॉपरों की बात करते हैं ना, कि 5,000 टॉपर मैं मान लेता हूँ जो फेक टॉपर हैं, ठीक है, अगर ठीक होते तो सामने आ जाते, है ना, इसलिए मैं फेक बोल रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के। अगर वो लोग दोस्तों सामने नहीं आ रहे हैं तो 5,000 लोग तो ऐसे हैं जो कि इसके अंदर आपको पता है देखने के लिए मिलेंगे। अब उन पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ऐसे में मान करके चलिए कि उनको यहाँ पर नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आप सभी को मिल चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत देखने की नहीं मिलेगी इस डाटा के अंदर। अब बात करते हैं सेफ गुणांक के बारे में। ठीक है, ये 60-65 पे सेफ गुणांक है मेरे अकॉर्डिंग। अनरिजर्व की मैं बात करूँगा, पहले मैंने आपको एक, आई थिंक आपने पुराना वीडियो देखा होगा, जिन्होंने देखा है तो मैंने 67 के आसपास आप सभी को समझाने की कोशिश की थी कि अनरिजर्व पे अगर 67 से लेकर 68 के बीच में भी आपकी संभावना है, साढ़े 68,500 वालों को बाहर कर दो तो, लेकिन वो लोग बाहर नहीं गए। अब कब जाएंगे ये तो पता नहीं है, तो जब जाएंगे तो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करिए। तो अनरिजर्व की अगर बात करूँ, मेरा ऐसा अनुमान है, कुछ लोग आपको 70 भी बता सकते हैं, कुछ लोग 71 भी बता सकते हैं,
है ना, कुछ 72 भी बता सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा कि अनरिजर्व को मतलब कि जो कट ऑफ जा सकती है सामान्य श्रेणी की वो इतनी जा सकती है, आप इतना मान के चलिए कि 69-70 पे उनको यहाँ पर जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, जो प्लस है उनको तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो अगर इससे माइनस में भी हैं उनके लिए भी अभी दोस्तों काफ़ी कुछ बचा हुआ है। सेकंड काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग के बाद में ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक अनुमान है, इससे कम भी रह सकती है, 1 गुणांक कम रह सकती है, 2 गुणांक कम रह सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 68 या 500 वाले बाहर जाएंगे तो मेरिट 3 गुणांक तक नीचे आ जाएगी, क्योंकि उनके सारे के सारे हाई गुणांक हैं। तो वो लोग नहीं गए हैं, अब जितने भी गए आप इंतजार करिए। ठीक है, तो लगभग इतने पे अगर हैं तो नौकरी मिल जाएगी, 69 से 70 के बीच में तो आपका नाम आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे नीचे बन रहा है, अगर आप 68 पॉइंट पे कुछ आ रहे हैं, तो इस केस के अंदर मुझे ऐसी उम्मीद है कि 1,37,000 जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि सेकंड काउंसलिंग के अंदर 68 वाले का भी नंबर देखने के लिए मिल सकता है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, चाहे आप ओबीसी से हैं चाहे एससी से हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओबीसी वालों की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे इनको मौका मिल जाएगा ओवरलैप करने का, तो इस केस के अंदर ऐसी उम्मीद है कि 9,000 लोग जब वहाँ चले जाएंगे, बाकी बचे लगभग 200 आप सभी के सामने, मुझे उम्मीद है कि जो 18,000 सीटें मिलेंगी उस पर इतना ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। 66 से लेकर 67 के बीच में हो सकता है कि ओबीसी वाले इसके अंदर आप सेफ मान के चलिए, और 67 से जो लोग ऊपर हैं 68-69 उनके लिए काफ़ी बेनिफिट भी है। तो आप ऐसे में इंतजार करिए, अभी स्टेट की कट ऑफ नहीं आई है, हो सकता है कि कुछ ऐसे जिलों की कट ऑफ इससे भी कम चली जाए। और अगर बात करें जिले वाइज, अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भी जा सकती है। ये पूरी स्टेट लेवल की मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं एससी वालों की, तो एससी का यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेकिन ओबीसी के बारे में एक और बात बता दूं कि 66 से 67 मैंने उम्मीदें लगाई हैं। अब काफ़ी लोगों को लगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो पास हुए हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिए, एक अंदाजे के तौर पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने डाटा को एनालाइज़ किया है उसका अंदाज़ा मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। अब रियल क्या होगा वो आप लोग 1-2 दिन में इंतज़ार करिए, पता चली जाएगा। ऐसे में वही बात करें एससी वालों के लिए, 63 और 64 के बीच में यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, उम्मीदें हैं कि इनको जॉब मिल जाएगी। स्टार क्यों लगाया हुआ है, स्टार के बारे में कई बार मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एसटी वाले जितने भी पास हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और सीटों के बारे में मैंने बताया भी है। अभी मैं इस स्टार को डिस्कस करूँगा, थोड़ा आप यहाँ पर देख लो। अब बात करते हैं एफएफ के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में। इन लोगों को, ये जो पास हैं, इनको नौकरी मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स सर्विसमैन हो, फ्रीडम फाइटर हो, इनको यहाँ नौकरी मिल जाएगी बड़ी आसानी से, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है पीएच वालों के लिए। पीएच वालों की अगर दोस्तों मैं यहाँ बात करता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 59+ पीएच वाले सारे सेफ हैं। जो 59 के आसपास या 60 के आसपास आता है उनको यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी, इतनी समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएच पे जितने लोग पास हैं सबको नौकरी मिलने की संभावना है, क्योंकि 3% आपको यहाँ आरक्षण मिल रहा है। काफ़ी लोग 4% को लेकर कहा करते हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया भी कि 3% ही मिलता है, तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है आप सभी के सामने, तो पीएच वाले आप मान के चलिए 60 के आसपास हैं, या फिर आपका गुणांक 59 कुछ पॉइंट में बन रहा है, तो उम्मीदें हैं आपकी यहाँ पर नौकरी मिल ही जाएगी। अब जिसका 58 बन रहा है तो उसको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार करिए। अभी आपकी 100% मेरिट नहीं आई है, क्योंकि आप लोग कम गुणांक वाले वीडियो को देखकर डीमोटिवेट मत होइएगा, अपनी तैयारियाँ भी करिए। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, स्टार वाला। स्टार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसके सामने लिखा है 1100। 1100 का मतलब क्या है, अगर ये 1100 सीटें इसके अंदर जोड़ दी जाती हैं एससी वालों के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरिट के अंदर गिरावट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो यहाँ 63-64 लिखा हुआ है, कम से कम एक अंक यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 262 हो जाएगा और यहाँ पर 263 हो जाएगा, मतलब 62 से लेकर 63 के बीच में संभावनाएं बन जाएंगी कि इतने पे भी आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगर हम बात करें, माफ़ कीजिए, यहाँ पर 62 से लेकर 61 की बात करनी है। 61 यहाँ होगा और 62 यहाँ पर होगा, एक नंबर यहाँ पर गिरेगा। तो मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूँ, आप वेट करना थोड़ा, तो इसको यहाँ से ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप मान करके चलिए कि यहाँ पे आपको एक नंबर मेरिट गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों कम से कम आपको 62 देखने को मिलेगा और यहाँ पे 61 पे भी आपको नौकरी मिलने की संभावना है। मतलब इन शॉर्ट कहें कि 1100 सीटें को जुड़ने से आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। 61 से 62 अगर एससी अगर आपके पास आ रही है तो उम्मीद है कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी 100% हुआ नहीं है कि क्या सरकार की तरफ से इन सीटों को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। उम्मीदें हैं कि जुड़ भी सकती हैं और ऐसा प्रावधान भी है। अगर सरकार नहीं जोड़ती तो अभ्यर्थी इस चीज़ों को जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इंतजार करें सरकार का कि सरकार क्या करती है। तो टोटल मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको गुणांक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब इसको लेकर काफ़ी लोग अपने अपने विचार जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो पास हुए हैं, लेकिन पास होने वालों की संख्या कम गुणांक में ज़्यादा है, ज़्यादा गुणांक में कम है। तो इसी चीज़ को समझते हुए दोस्तों मैंने पूरा सर्वे किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। दोस्तों ये था आखिरी सर्वे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 100% सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।